जब भक्ति मार्ग में चले तो पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के वचन, और जब इस रसधाम वृंदा विपिन में तो पूज्य परम पावन करुणा वरुणालय श्री जी स्वरूपा सदगुरुदेव भगवान के वचन। बिना महापुरुषों के आदर्श वचनों की यात्रा ये पूर्ण नहीं होती। एक अपने जीवन में आदर्श होना चाहिए कोई महापुरुष, और उनके वचन औषधि के समान हमें रोज श्रवणेन्द्रिय द्वारा पान करने चाहिए। स्मरण ये बहुत बड़ी वस्तु है। अपने आराध्य देव का मधुर मधुर स्मरण, माला जप कहा जाता है, ऐसे कीर्तन कहा जाता है। स्मरण होता है याद। जैसे जो बहुत प्रिय होता है उसकी जो अंतर से याद आती है उसे स्मरण कहते हैं, स्मृति। गीता जी का फल यही प्राप्त हुआ अर्जुन जी को, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। स्मृति ये बहुत बड़ी बात होती है। कहीं भी बैठे खड़े उठे चल रहे फिर रहे खा रहे पी रहे, प्यारी जी की स्मृति है। प्यारी जी की रूप माधुरी यहां तक पहुंच नहीं हुई तो राधा नाम हमारी स्मृति में बच जाए। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। यदि प्रियालाल की स्मृति हो रही, राधा नाम की स्मृति हो रही, हरि की स्मृति हो रही, कौन सी ऐसी विपत्ति या दुख है या प्रतिकूलता है जो हमारे हृदय को क्षुभित कर सके, शोकित कर सके, क्योंकि हरि स्मृति चल रही है। स्मरण और पादाम्भोज रजस्तवैव, आपके चरणारविंद का ध्यान जितना बने थोड़ी भावना कीजिए। जिसे लौकिक शब्दों में कल्पना कहते हैं। अगर हम कोई लौकिक वस्तुओं की लौकिक विषय में वो जो स्मृति युक्त ध्यान करते हैं उसे कल्पना कहते हैं, और जब हम प्रभु की तरफ करते हैं तो उसे ध्यान कहते हैं। परम पवित्र है। ऐसी भावना करो। प्रियाजू के गोरे चरणारविंद, कैसे सुंदर महावर रचना, कैसे श्री नक्शे कांति प्रकट हो रही, कैसे सुंदर नूपुर है लालजू महाराज के, कैसे इंद्र नीलमणि कांति के सुंदर चरण, कैसी तलवे की लालिमा है, कैसे सुंदर महावर की रचना है, कैसे सुंदर नूपुर धारण किए गौर वरण सांवल चरण, रच मेहंदी के रंग, तीन तरुवन तर लुटत रहे रतिजुत कोटि अनंग। अगर थोड़ी भी भावना में झलकने लगे ऐसे थोड़ा भी, तो आप ये समझ लिए बहुत बड़ी हृदय की पवित्रता प्रारंभ हो गई है। एक बार ये गौर वरण सांवल चरण अगर ध्यान में एक बार स्फुरित होने लगे, बस आप देख लीजिएगा जीवन की धारा बदल जाएगी। 1 मिनट थोड़ी भावना करो, 1 मिनट आंख मूंद लो या आंख खुली रहे, गौर वरण सांवल, अपनी भावना के अनुसार वो फिर उतरेंगे चरणारविंद। आप पहले भावना करो ऐसे गोरे चरणारविंद, ऐसे ललित त्रिभंगी लालजू के सांवले चरणारविंद, ऐसा एक चरण ऐसे रखा हो और एक के अग्रभाग पंजे ऐसे लालजू के चरणारविंद। हाँ, बाया चरण पूरा रखा हुआ है, दाहिने चरण में पंजे के बल ऐसे रख, प्यारी जू के दोनों चरणारविंद समीप ही विराजमान। हाँ, बस जरा सा भी ध्यान हुआ तो आप समझ लीजिए कि बहुत पवित्रता हृदय में। और धीरे धीरे प्रियाजू जब देखेंगे ना ये ध्यान का प्रयास कर रहा है, तो अपने चरणारविंद प्रकाशित कर देंगे। श्री राधिका हृदय स्फुरत में, श्री किशोरी जू हृदय में स्फुरित हो जाएंगी। हमारा स्मरण, हमारा ध्यान पादाम्भोज, आपके चरण कमल, ये तभी होगा जब वृंदावन की रज का सेवन करने लगोगे। जैसे ही हरिवंश अनत सचुनाही बिनुया रजहि लिए, बड़ी महिमा है ये रज रानी। आप मान लीजिए, विश्वास कीजिए, अगर थोड़ी भी शरीर में 1 2 4 कण भी लगी रहेगी तो ध्यान की योग्यता आ जाएगी। नहीं तो जो हम गौर वरण सांवल चरण इनके ध्यान की बात कह रहे हैं तो हिताचार्य चरण कह रहे हैं, प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छिव सुकादि नाम तु यद ध्यानगम। ये बड़े बड़े महापुरुषों के ध्यान में ना आने वाले हमारे प्रिया प्रीतम के चरणारविंद हैं। और ये रज चाहे शरीर में लगी रहे, चाहे माथे पे लगी रहे, चाहे सिर पर डाल लो 2 4 कण, ये अमोघ वस्तु है। सद्यो वसीकरण चूर्ण अनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरामी।
गिरिराज जी की परिक्रमा से रज ले लो, निधिवन से सेवा कुंज, जहां मिले ये 84 कोष ब्रजभूमि प्रियालाल के चरण चिन्हों से चिन्हित है, कहीं से भी रज ले लो, हमारी प्रार्थना मान लो, औषधि की तरह अपनी जेब में रखो, 2-4 कण माथे पे रखे रहो, और हो सके सौभाग्य हो, हिम्मत हो तो तिलक लगा के रखो। हिम्मत इसलिए कि लोक लज्जा, गलत काम करने में लोक लज्जा नहीं लगती, लेकिन कंठी तिलक बांधने में लोक लज्जा लगती है। चलो भाई शुरुआत तो करो, ऐसे सूखी रज ऐसे माथे पे लगा लो, ऐसे सर पे रख लो, इस रज का प्रभाव होगा, आपको ध्यान धरने की सामर्थ्य मिल जाएगी। नहीं तो ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह पदारविंद, ब्रह्मा ईश्वर आदि कोटि के जो महाजन हैं उनके भी ध्यान में ना आने वाले हमारी प्यारी जू के चरणारविंद हैं। आपके ही कुंज स्थलियों में हमको भ्रमण करने का सौभाग्य मिले। विचरण कुंजास्तवै वालयान, ये आप वृंदावन आए हैं, बिहारी जू के दर्शन, राधा रमण जू के दर्शन, राधा वल्लभ लाल जू के दर्शन के लिए पैदल। प्रार्थना है आपकी टांगें ठीक हो, आपका शरीर ठीक हो, तो यहां पैदल चलकर दर्शन के लिए जाए तो बहुत उत्तम बात रहेगी। अपनी दिनचर्या कर ली, इसके बाद नाम जप करते हुए नंगे पैर जाइए, थोड़ा कष्ट सह लीजिए। आप शरीर अस्वस्थ है तो हम फिर नहीं कह सकते, क्योंकि कैसे भी फिर दर्शन करें, पर अगर शरीर स्वस्थ है आपका तो आप जाए। एक एक कदम महायज्ञ मानी जाएगी अगर प्रभु के लिए नंगे पैर आप दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हाँ, सौभाग्य अगर आपका ऐसा कुछ शरीर है कि आप नहीं, तो आप ही सीढ़ी से पादुका उतार दीजिए, प्रथम सीढ़ी को प्रणाम करके फिर आप चले जाए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अगर रोका ना जाए तो सामने पादुका पहनकर जाने की भावना, ये बड़ा भारी अपवित्र हृदय का लक्षण होता है। हमारे स्वामी विराजमान हैं, हम थोड़ा सा तो दासत्व लावें, थोड़ी तो दैन्यता लावें। पादाम्भोज रजस्तवैव विचरन कुंजास्तवैव वालयान, ये कुंज निकुंजे हैं। अभी हमारी दृष्टि पार्थिव है तो हमको ये बिल्डिंगें नजर आ रही हैं, जिस दिन श्री जी कृपा करेंगी ये सब कुछ नहीं है, मायामय है। चिदानंद वृंदावन यही विराजमान है। पहले आप इस पर भाव करें, प्रगट वृंदावन का आश्रय, प्रगट वृंदावन में दर्शन। सोचो ऐसा कहां होगा, यहां लाखों की संख्या में शालिग्राम भगवान विराजमान है, हजारों की संख्या में भगवत विग्रह विराजमान है, शास्त्रों की संख्या में श्रीमद् भागवत विराजमान है, सैकड़ों जगह नित्य अखंड कीर्तन हो रहा है, सैकड़ों जगह, और लाखों भक्त, लाखों, ये ब्रज 84 कोश है, भगवान नाम जापक है, लाखों भक्त, पर यहां वो शब्द नहीं दिखाई देता जिसको तुम देख पाओ। यहां का चमत्कार है आंसू, यहां का चमत्कार है प्रिया प्रीतम के लिए विकलता, यहां ये सब लौकिकता नहीं है। यहां के प्रेमी जनों को पूर्व से लेकर अभी तक आप उनके चमत्कार देखो, अत्यंत दैन्य, बहुत साधारण उनकी दिनचर्या, असाधारण चिंतन, प्रिया प्रीतम साथ डोल रहे हैं और आप पहचान भी नहीं सकते। आप ऐसा भी नहीं कह पाएंगे कि राधे श्याम बाबा, लगेगा ही नहीं कि किस कोटि के हैं। यहां का दैन्य बड़ा स्तर है, दैन्य। यहां का कोई आपको महात्मा ऐसे नहीं मिलेगा कि किसी भी तरह का ऐसा चमत्कार कि आपको वाह वाह हमारा काम बन गया। यहां एक ही काम बन सकता है, अगर वो महात्मा कृपा कर दिए तो तुम्हारे असत आचरण छूट जाएंगे और भजन बनने लगेगा, प्रियालाल की तरफ तुम चलने लगोगे, और दिव्य से दिव्य सबसे बड़ा चमत्कार, मेरे विषयी मन को कोई भगवदानंद में लगा दे, ये यहां के महात्माओं से होता है। ब्रजभूमि के महात्माओं का आश्रय दर्शन संभाषण से ये होता है, तुम्हारे मलिन मन की मलिनता दूर करके अनंत जन्मों की बिगड़ी बना दे, प्रिया प्रीतम के नाम में प्रीति, प्रिया प्रीतम के चरणार बिंद में प्रीति। तो धन्य है वो चरण जो इस ब्रजभूमि में आए और यहां घूमे, पैर धन्य हो गए। पादाम्भोज श्री स्वामी जी के चरणों का स्मरण करते हुए विचरण कुंजास्तवै वालयान, आपकी इन कुंज वीथियों में विचरण करने का सौभाग्य। गायन दिव्य गुणास्तवैव, इस रस जबान में 2 इंद्रियां हैं, एक है कर्मेंद्रिय, एक है ज्ञानेन्द्रिय। ज्ञानेन्द्रिय है रसेंद्रिय, तो उच्छिष्टामृत भुक्तवैव, हमारी रसेंद्रिय पावन हो गई, प्रियालाल की रोज जूठन पाते हैं, उच्छिष्टामृत। अब इसी में वाकेंद्री, तो कह रहे गायन दिव्य गुणास्तवैव रसदे, आपके गुण कैसे हैं, रसदान करने वाले हैं। हम वाणी से आपके गुणों का गायन करेंगे। बहुत बार प्रार्थना की है, श्याम श्यामा प्रगट, प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर वाणी।
सो जुबानी रसिक नित्य निस दिन रटत कहत और सुनत रस रीत जानी ताहि तजी और गाओ न कबहू कछु प्राण रमि रही हरिवंश बानी। कोई पद याद कर लो। हमारे वृंदावन के रसिक शेखर हितजू महाराज, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, श्री हरि व्यास देवाचार्य जी, श्री भट्ट देवाचार्य जी, श्री वृंदावन दास जी, श्री 42 लीला रचयिता ध्रुवदास जी महाराज, सेवक जी महाराज, बड़े बड़े महापुरुष प्रियालाल की दिव्य लीलाओं को देखते हुए लिख रहे। कोई पद याद कर लो, उसी पद को गुनगुनाओ। अगर आप परम सौभाग्यशाली माने जाएंगे यदि पूरी चतुरासी जी याद हो जाए, पर ना याद हो तो 2-4 पद याद कर लीजिए और गुनगुनाते हुए अपना कार्य कर रहे हैं। जो भी किसानी व्यापार नौकरी, अगर पद गुनगुना रहे, गायन दिव्य गुणास्तवैव रसदे, रसदान करने वाली है प्रियालाल की गुणावली। जैसे जैसे आप प्रियालाल के पदों को गाएंगे तो देख लेना, प्रारंभ में अनुभव नहीं होता, बस गुरुजनों की बात मानकर चला जाता है। जैसे प्रारंभ में तत्काल औषधि असर नहीं करती, वो जड़ से रोग को नष्ट करती है आयुर्वेदात्मिक औषधियां, पर हम वैद्य पर विश्वास करके औषधि लेना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे ही हम रसिक जनों की आज्ञा का विश्वास पूर्वक पालन करें, फिर रस का स्वाद आ जाता है। अभी प्रारंभ में पहले हमारे मलिनता, पापाचरण, अनर्थ की निवृत्ति होगी, चाहे नाम जप से हो चाहे लीला गायन से हो। तो प्रारंभ में आप जहां पद गायन करोगे तो मन भाग गया, कौन सी पंक्ति कौन सा पद पूरा हुआ पता नहीं चलेगा, लेकिन गाते रहिए, एक दिन वही मन उन पंक्तियों में डूब जाएगा। आपको दिखाई देगा जो पद में है वही नेत्रों में झलकने लगेगा, विश्वास कीजिए। गायन दिव्य गुणास्तवैव रसदे, हे रसदान करने वाली लाडली जू, आपके दिव्य गुणों का गायन, क्योंकि आपके गुण भी रसदान करते हैं। ये रस स्वरूप है चतुरासी जी। श्याम श्यामा एक एक अक्षर में समाये हुए हैं, तो कौन सा रस बकाया रह गया। पश्यस्तवैव आकृतिम, ये बात थोड़ा कठिन है। जब आप उच्छिष्टामृत का पान करेंगे, आप प्रियालाल के पावन चरित्रों को श्रवण करेंगे, आप प्रियालाल के नाम का स्मरण करेंगे, चरणों का ध्यान करेंगे, वृंदावन ब्रज 84 कोष में भ्रमण करेंगे, प्रियालाल के दिव्य गुणों का गायन करेंगे, तब ये स्थिति आ जाएगी पश्यस्तवैव आकृतिम। ऐसा रूप हमारे लाडली लाल का है, बस वाणी की सामर्थ्य नहीं है। एक बार अगर भावना में प्रकट हो गया तो हृदय की सामर्थ्य नहीं सह जाए। आचार्य प्रदत्त मंत्र और आचार्य प्रदत्त उपासना हृदय को वैसा बनाती है, नहीं तो ये रस सहने की सामर्थ्य नहीं। अपार सुख, जन्म जन्मांतरों से हम जिस सुख की खोज कर रहे हैं वो इस प्रकृति में नहीं है, वो परमार्थ में है, वो प्रेम में है। हे लाडलीजू पश्यस्तवैव आकृतिम, आपके रूप को देखते हुए हमारा जीवन व्यतीत हो। ध्यान फिर नहीं धरना पड़ता। ओ पिय मूर्ति नयनन बसय तेहि रस रहाय समाय। कैसे बलिहार है उन महाभागवतों के चरणारविंद की, जिनके नेत्रों में उनके आराध्य देव बस गए हैं। बिल्कुल सत्य मानिए, यहां वृंदावन रजरानी की कृपा से, रसिकों की कृपा से ये नहीं होता कि एक बार देखा था बस, नहीं, छिन छिन विहरत संग, एक क्षण के लिए कभी विलग नहीं होते रसिक जन। पांच भौतिक देह दिखाई देती है, अंदर से भाव देह से अपने आराध्य देव की समीप परिचर्या में निरंतर रहते हैं। निर्खत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की। त्रपित न मानत नयन कुंज रंध्र अवलोकितन, यह सुख कहत बने न, यह जो कृपा हरिवंश की। पर ये पश्यस्तवैव आकृतिम उसी को प्राप्त होता है। श्री राधे तनुवांग मनोभिरमलैः सोहम तवैव आश्रितः। हे लाडलीजू, शरीर से, मन से, वाणी से निर्मल होकर मैं आपका हूं। क्योंकि जब हम उच्छिष्टामृत पान करेंगे, इनके चरित्र गायन करेंगे, इनके नाम का रटन स्मरण करेंगे, इनके चरणों का ध्यान करेंगे, इनके कुंजों में विहरण करेंगे, इनके गुणों का गायन करेंगे और इनकी रूप माधुरी का पान करेंगे, तो सब पवित्र हो जाते हैं। पहले तनु आया है,
शरीर से अमलई, तीनों में अमलई लगता है, तन वांग मनोभिर अमलई, तन से भी अमल, मल रहित। तन का मल क्या है? भ्रष्ट क्रियाएं। बहुत पहली यही सीढ़ी है, अगर इस पे नहीं चढ़े तो ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाएंगे। आपका चरित्र यदि भ्रष्ट है तो महापुरुषों के मुख्य वचन वो कह रहे हैं, आप कितना भी साधन भजन करें, आपको अध्यात्म की भूमिका नहीं प्राप्त होगी। करते रहें, जब तक आपके चरित्र का सुधार नहीं होगा तब तक आप ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप भ्रष्ट आचरण करते रहे और आपकी भूमिका बढ़ रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। हम अगर कामनाओं में भ्रष्ट होते रहे तो हमारा तन अपवित्र रहेगा, चाहे हम जय बार गंगा स्नान करके आए। एक भगत जी थे, उन्होंने गंगा जी की महिमा पढ़ी। गंगा जी की महिमा का बहुत शास्त्रों में वर्णन किया गया है। स्नान करना तो बहुत ही बड़ी मंगलमयी बात है। अगर आप 400 कोस दूर से गंगा गंगा यो बुरुयात योजना नाम सतैरपि, सत माने 100, 400 कोस हुआ, सत योजन 400 कोस, 400 कोस से गंगा 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 गंगा, तो आपके पाप नष्ट हो रहे हैं। फिर आप गंगा जी का दर्शन करें, गंगा जी का स्नान करें और आपके पाप रह जाएं? नहीं, पाप की बात हो रही है। पाप प्रवृत्ति तो भजन से नष्ट होती है, ध्यान रखना। पाप की प्रवृत्ति बनी रहेगी। अगर आप गंगा स्नान कर रहे हैं और भजन नहीं कर रहे तो पाप की प्रवृत्ति पुनः पाप करा देगी। तो भगत जी थोड़ा पढ़े लिखे थे, तो शास्त्रों में गंगा जी की महिमा पढ़ी, तो रोज गंगा नहाने जाते थे, पर वो वैश्यागमन करते थे। और जब कोई भक्तजन उनसे कहता तो पढ़े लिखे थे, तर्क कर देते। गंगा जी ने सोचा ये मलिन बुद्धि वाला हमारी महिमा को कलंकित कर रहा है। देखो, सतमार्ग में चलने का मतलब सतमार्ग में ही चलना है। ऐसा नहीं कि हम नाम जप कर लिए, थोड़ा दान पुण्य कर लिए और पापाचरण कर रहे हैं। वो एक अलग बैंक है पापाचरण की, वो जमा होगी, और ये सुकृत अलग जमा होंगे, दोनों का फल भोगना पड़ेगा। पर गंगा जी या गंगा जी का नाम या जिनके चरणों से गंगा जी निकली उन हरि का नाम, ये दोनों को मिटाने के लिए है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे, पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाए और हम भगवदानंद को प्राप्त हो जाएं, अविनाशी सुख को प्राप्त हो जाएं। तो गंगा जी एक बालिका के रूप में अपने किनारे सीढ़ी पे बैठी, एक सफेद चद्दर, उसे गंगा जल में ऐसे धोती और फिर रज में ऐसे लपेट देती। स्नान करने भगत जी आए तो देखा अब ये जाए तब हम स्नान करें। गुस्सा आ गया, हे लड़के, जब तुझे धोना ही है तो गंदा क्यों करती है? गंदा करती तो धोती क्यों है? तो उस समय चद्दर गंदी ही थी। ऐसे दिखाया गंगा माता ने और कहा, मूर्ख, ये तेरे लिए है, जो तूने बोला ये तेरे लिए है। देख, इस समय चद्दर गंदी है और तू मरेगा इसी गंदी वृत्ति में और तू नरक को प्राप्त होगा। उनके एकदम, यदि तू गंगा स्नान पावन होने के लिए करता है तो फिर वैश्यागमन क्यों करता है? और वैश्यागमन करता है तो फिर यहां क्यों आता है? तेरी यही दुर्दशा होगी जैसी इस चद्दर की है। बार बार अपने को धोता है और बार बार मलिन करता है। देखो, सतमार्ग तुम्हें पवित्र करने के लिए, ना कि पापाचरण बढ़ाने के लिए है। भगवान नाम समस्त पापों को नष्ट करता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। यदि आप इसका दुरुपयोग करने लगे कि नाम कीर्तन कर लेंगे और पापाचरण, नरक मिलेगा पक्का, क्योंकि आप नामापराध कर रहे हो। ये सतमार्ग के सूत्र, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब चलो हम भगवान की शरण में हैं और पाप भी करते जा रहे। नहीं, तुम्हें भयानक दंड मिलेगा, क्योंकि तुम सिद्धांत के विपरीत चल रहे हो। नाम का, शरणागति का, या किसी तीर्थ का, या किसी पावन पुण्य का आश्रय लेकर जो पाप करते हैं उनकी दुर्गति होती है। ध्यान रखना, ये मार्ग अब लो नशानी, अब ना नशे हो। आज तक किया माना, पर मुझे ज्ञान होते हुए भी सही ज्ञान नहीं था। आज मुझे बहुत पश्चाताप है, अब मैं नहीं करूंगा। पक्का आपको दंड नहीं मिलेगा, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवत मार्ग में चलने का आपको उत्साह मिलेगा। तनु की पवित्रता है व्यभिचार दोष से रहित हो जाना। गृहस्थ हो तो अपनी सीमा में, विरक्त हो तो अपनी सीमा में। तन की पवित्रता,
शास्त्र युक्त कर्तव्य कर्म करने वाले का शरीर पवित्र हो जाता है। तनु अमलई, अगर आप शास्त्र सम्मत कर्तव्य कर्म नहीं करते, आचरण नहीं करते, तो देखो आपको 20 वर्ष बाद भी यही कहना होगा कि मुझे लाभ नहीं मिला। मेरी बात प्रार्थना मान लीजिए, ऐसा लोग कहते हैं आकर के। लाभ तब मिलेगा, घड़े में 2-3 छेद कर दीजिए, आप जल भरते रहिए, कभी घड़ा नहीं भरेगा, वो खाली ही हो जाएगा। चलनी में गैयादू है और दोष दयु को दे, हरिगुरु कहो न मानहि। जब आचार्य गुरुदेव शास्त्र कह रहे हैं ठीक से आचरण करो, यदि आप आचरणहीन रहोगे तो सत्संग, नाम जप, ये सेवा साधना, इसकी जो ऊंचाई है वो आपके अनुभव में नहीं आएगी। तन भी आपका पवित्र होना चाहिए, पवित्र आचरण, आपकी दिनचर्या पवित्र, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। व्यभिचार का कहीं आदेश नहीं दिया गया, दुराचार करने का कहीं आदेश नहीं दिया गया। मनमानी भोजन करना, मनमानी आचरण करना, मनमानी व्यवहार करना, यह आपके पतन का हेतु होगा। आपका शरीर पवित्र हो जाए। एक महात्मा को हमने सानिध्य थोड़ा भी मिला और दर्शन भी मिले, और बड़े बड़े बुजुर्ग संत दर्शन करने जाते थे। 28-30 वर्ष की अवस्था होगी, बचपन से गुरुदेव के सानिध्य में रहते थे, और उस समय जब उनके सानिध्य दर्शन हुआ तो केवल पालक का थोड़ा जूस उनके गुरुदेव देते थे, और दिन भर मंत्रानुष्ठान, और शाम के बाहर बैठते थे। ऐसे लगते थे कैसे तुम्हें साक्षात भगवान, ऐसी दिव्य कांति चेहरे से, और नेत्रों में ऐसा प्रेम झलकता था। कह रहे हैं कि शाम के भीड़ महात्माओं की लगती थी दर्शन की, दूर दूर से महात्मा दर्शन कर, कुछ नहीं बोलना, बस करुणा करके। 28-30 की अवस्था, यहां देखो तो ऐसा सूर्य जैसी कांति, और नीचे देखो तो अस्थिमात्र हुए रहे शरीरा, एक एक हड्डी गिन सकते थे, और गुरुदेव पार्श्व में पद्मासन लगाए बैठे हैं, और शिष्य। और जब पता चला तो आश्चर्य की बात, गुरुदेव शिष्य की सेवा कर रहे थे, जैसे मां अपने बच्चे की करती है। अपने हाथ से पालक का जूस निकाल के देते थे, वही वो पीते थे। मंत्राकार वृत्ति, तो दर्शन से ऐसा लगता कि भगवान बैठे। सच्ची कह रहे हैं, देखते ही लालच लगता कि एक शब्द ये बोल दे, पर मौन था उनका, बोलते ही नहीं थे। शाम टाइम जब निकलते थे तो गुरुदेव पद्मासन लगाए बैठे, पार्श्व में वैसे बैठे, कृपा करके ऐसे जब हेरते तो ऐसा लगता अमृत की वर्षा हो गई। इतना तन पवित्र हो जाता है भजन से। तन और वाणी, ये जो व्यर्थ की बातें करते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं, दोष वर्णन करते रहते हैं, अश्लील संभाषण करते हैं, ये सब वाणी की शक्ति को खो दिए। पहले महात्माओं से बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट क्यों डरते थे? क्योंकि वो अमोघ वज्र उनका वाणी होता था। अगर कह दिया, जैसा कह दिया वैसा ही होगा। क्यों? सत्य बोलते थे, संयम में रखते थे, वाणी का संयम। तो जब वाणी खोली तो हृदय की ग्रंथि तोड़ दी, और अगर दंड दे दिया वाणी से तो कोई भी हो, 5 वर्ष के बालक से लेकर के 1000 वर्ष तक का चाहे ऋषि हो, जो बोला वही हो गया, क्योंकि उनकी वाणी। श्रृंगी ऋषि अभी बच्चे थे। महाराज चक्रवर्ती सम्राट परम धर्मात्मा, गर्भ में ही भगवत साक्षात्कार की हुई महाराज परीक्षित, जा आज के 7वें दिन तक्षक सर्प तुझे डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। हो गई। महाराज कोई काट नहीं सका। सुखदेव जी महाराज आए लेकिन काटे नहीं, भागवत सुनाकर उद्धार किया। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि आए, किसी की ताकत नहीं कि उस बालक की श्राप वृत्ति को टाल सके। आज हमारी वाणी अपवित्र हो गई। जो मनाया वो बोल रहे हैं, जैसे मनाया वैसे बोल रहे हैं, गंदा बर्ताव बोल रहे हैं, दूसरों की निंदा कर रहे हैं। हम श्री जी के हो जाएंगे। अमलई, वांग अमलई, जैसे तन अमलई ऐसे वांग अमलई। पवित्र बोले, मृदु बोले, हितकर बोले, विचार कर बोले, मौन रहें, नाम जप करें, वाणी में शक्ति आ जाएगी। देखो कई बार हमने संबोधन किया है, नेत्र अपने बचा के रखो, इनमें शक्ति है। तुमने अपने नेत्रों की शक्ति खो दी। जो मनाया सो देख रहे, जैसा मनाया वैसा देख रहे, वो मोबाइल में लगे। जिस समय गांधारी जी ने सुना कि मेरा ब्याह धृतराष्ट्र के साथ हो रहा है और धृतराष्ट्र बाह्य नेत्र रहित हैं, अंधे हैं, उसी समय कई परत लगाकर पट्टी बांध ली कपड़े की। अगर मेरे पति संसार को नहीं देखते तो मैं कभी संसार को नहीं देखूंगी। नेत्रों को बंद कर लिया। जब महाभारत का महान युद्ध चल रहा था, गांधारी के कानों में पड़ा कि अब मारा जाएगा दुर्योधन। बड़े बड़े महारथी मार डाले गए। दुर्योधन को बुलाया और कहा, बेटा मैं एक पतिव्रता हूं,
आज तक मैंने संसार नहीं देखा। जिस दिन से ब्याह तय हुआ तुम्हारे पिता से, आज मैं अपनी पट्टी खोलूंगी, तो नग्न होकर मेरे सामने आ जा। मेरी दृष्टि पड़ेगी और तू वज्र का हो जाएगा। किसी भी दिव्यास्त्र की भी ताकत नहीं कि तेरे शरीर को काट सके। यह कोई चमत्कार की बात नहीं थी। नेत्रों की शक्ति को संचय किया था उन्होंने, नहीं देखा संसार को। जे ही वो चले तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ भगवान जिसके पक्ष में हो, उसकी पराजय कैसे हो सकती है? और जो भगवान से विमुख अधर्म में है, उसकी जय कैसे हो सकती है? वो दिगंबर होके आ रहा था दुर्योधन, भगवान आ गया। महाराज आप ऐसी अवस्था में महल में, वो एकदम, वो मां ने आदेश किया है कि पट्टी खोल करके देखेंगे। छोटे बच्चे हो, मां ने कहा ठीक है, लेकिन यहां तो ढक लेना चाहिए, आपको गुप्तांगों को तो ढक लेना चाहिए। हाँ ये बात तो है, पत्ते ही लगा लो कुछ ऐसे कमर में, लौट गया ऐसे लगा लिया। गए गांधारी ने पट्टी खोली, देख उनका बेटा अनर्थ हो गया। ये तुमने क्यों ढक लिया? अब चुप, अब ये नहीं बोल सकते कि सलाहकार कौन था। अब जे ही चुप है तो उनका जा बेटा यहीं से मारा जाएगा, क्योंकि अपनो प्रण विशार भगत को पूरो प्रण निभाओ। जिस समय ताल ठोक के कह रहा था नंगा करो द्रौपदी को, बैठा लो यहां, तो भीमसेन ने कहा था कि जंघा तेरी मैं गदा से ना तोड़ूं, महाराज पांडु का पुत्र नहीं कहलाऊंगा। और मन में सुमिरन किया था कि भगवान कृष्ण का दास नहीं कहलाऊंगा। तो अपने दास के वचन की रक्षा के लिए भगवान ने अपने भक्तों की वचन रक्षा भी भगवान करते। अपनो प्रण विसार भगत को पूरो प्रण निभाओ। हमें बताना चाहते कि हम अपनी शक्ति को ऐसे पानी में बहा रहे हैं। वाणी की शक्ति, श्रवणेंद्रिय की शक्ति, नेत्रेंद्रिय की शक्ति, हस्तेंद्रिय की शक्ति, हर इंद्रियों को नष्ट कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य रहकर, अपनी तो आयु इतनी नहीं है, महाराज कश्यप जी ने 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहकर फिर गर्भाधान किया तो भगवान गरुण देव प्रकट हुए, अरुण देव प्रकट हुए, जो सूर्य के सारथी हुए। क्या हर शक्ति का नाश। फिर हम चाहते परमानंद, हम चाहते हैं परम सुख, कैसे प्राप्त होगा? तन वांग, वाणी भी तुम्हारी अमल होनी चाहिए। अमल माने मल रहित। वाणी का मल क्या है? ग्राम्य कथा, विषय कथा, दूसरे की निंदा करना, पर चर्चा, ये बड़ी। मौन रहिए, विचार कर बोलिए, सत्य बोलिए, हित कर बोलिए। और मन भी अमलई। जब मन दूसरों का ही चिंतन करता है, भोगों का चिंतन करता है, तो मलिन हो जाता है। जब प्रभु का चिंतन करता है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सब आनंदमय रहे, सब निरोग रहे, सब सुखी रहे, मन पवित्र हो जाएगा। प्यारी जू प्यारे जू की शरणागति, तनु वांग मनोभिर अमलई। शरीर से, वाणी से, मन से परम पावन होकर सोहम तवै वाश्रिता, मैं तत्व के सहित हे लाडली जू मैं आपकी शरण में हूं। तो श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, इही विधि कहा घटेगो तेरो, तेरा क्या घट जाएगा? नंद नंदन करी घर को ठाकुर, आपुन हुए रहो चेरो। अगर घर में ठाकुर विराजमान हो गए ना, तो आप प्रमाण देख लीजिए। संपूर्ण नगर लंका को हनुमान जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से और अग्नि से भस्म कर दिया। जारा नगर निमिषिक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। क्यों? क्योंकि भगवान की पूजा हो रही थी, भगवान का नाम जापक महान भक्त रह रहा था। परेशान हमारे घर में कोई चक्कर कर दिया है, कोई टुटका कर दिया है, कोई ऊपरी चक्कर है, नहीं, ऐसे लोग परेशान हो जाते हैं। हम कह रहे हैं ऊपरी चक्कर बैठा लो ना ठाकुर जी को, इनसे बड़ा कोई ऊपरी चक्कर होगा? पूरे चक्कर अनंत ब्रह्मांडों का इन्हीं से चलता है, इनको बैठा लो। अगरबत्ती, धूप बत्ती, भोग लगाया, आरती, नाम कीर्तन। देखो कह रहे हैं, कहा भयो जो संपत्ति बाढ़ी, कियो बहुत घर घेरो। कहूं हरि कथा, कहूं हरि पूजा, कहूं संतनी को डेरो। इही विधि कहा घटे गो तेरो। घर में जब ठाकुर जी विराजमान होते हैं
कोई भी विनायक वहां विघ्न नहीं कर सकता। अनंत ब्रह्मांडों के बादशाह हमारे ठाकुर जी, वो तुम्हारे घर में बैठे हैं। कोई भूत प्रेत पिशाच अग्नि राक्षस बैताल वहां के विघ्न डाल सकता है? किसी की ताकत नहीं। पर हमारी श्रद्धा, हमारी भावना किस कोटि की है ये देखना पड़ेगा। आपकी जिह्वा पे नाम चल रहा, किसी भूत प्रेत पिशाच राक्षस की ताकत है आपको स्पर्श कर सके? एक प्रसंग में भाई जी के बताया है, समुद्र के किनारे बैठे भगवान का नाम जप कर रहे थे भाई जी महाराज। सामने देखा एक पारसी वेशभूषा में सफेद पोशाक धारण किए हुए एक वयोवृद्ध खड़े हैं। उन्होंने व्यवहार की जैसी वृत्ति होनी चाहिए मां भागवतों की, वैसा व्यवहार करते कहा कि साहब बैठ जाइए, आप आकर खड़े क्यों हैं? उनका अब हिम्मत पड़ी है, डरना नहीं, मैं आपसे बात करूंगा। तो मैं क्यों डरूंगा आपसे? बोले मैं मनुष्य नहीं हूं। एक बार तो ऐसे मनुष्य नहीं तो कौन सामने खड़ा है? उनका मैं प्रेत हूं। उनका कोई बात नहीं, आप बोलिए आपको क्या परेशानी है? तो उनका बहुत उपाय कर चुका, मेरा कल्याण नहीं हो रहा। प्रेत योनि में भी कई स्तर होते हैं, यद्यपि मैं थोड़ी सुविधाजनक स्तर का प्रेत हूं, पर मेरा उद्धार नहीं हो रहा। फिर चिंतन किया, आप मेरा उद्धार कर सकते हैं, आप मेरा उद्धार कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि गीता, बोले सब कंठस्थ है, मुझे गीता कंठस्थ है, भागवत कंठस्थ है, सब कंठस्थ है। मुझसे त्रुटि जो हो गई उसके कारण मैं आपको गीता भी सुना सकता हूं। वैसे कहा गया कि गीता का श्लोक तो प्रेत नहीं आएगा, पर प्रेत की भी कई ऐसे ब्रह्म राक्षस होते हैं जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण आप बोलिए उन आपके साथ करते चले जाए, बहुत कट्टर होते हैं। पर भगवान के प्रेम में जो मतवाले भक्त जन हैं, उन्हीं की सामर्थ्य है कि उनको भी परम पावन कर दें। कई ऐसा महात्माओं के, उड़िया बाबा जी एक बार आसन में बैठे हुए थे, बहुत से संत थे, तो किसी का कमंडल ऐसे उठा के पटक दिया गया, किसी का ऐसे ऐसे। बाबा ने कहा डरो मत, डरो मत, ये अपने कल्याण के लिए एक भयंकर प्रेत आया हुआ है, आप शांत रहिए। बाबा जिस पेड़ के नीचे बैठे उस पेड़, बाबा ने कहा ये सब उपद्रव मत करो, तुम अपने कल्याण के लिए आए हो, देखो हमारा चरणामृत धो और उस गड्ढे में डाल दो और कहा पियो इसको। पीते ही सब शांत हो गया। बहुत जैसे मीरा जी के जय ठाकुर जी की धूप गंध गई, सब प्रेत मुक्त हो गए। कोई भी प्रेत या अनिष्टकारी आपका अमंगल नहीं कर सकता यदि घर में ठाकुर जी विराजमान है। नाम कीर्तन, बोले अगर तुम्हारे पास संपत्ति बड़ी है, बड़ा घर बनवा ले, एक जगह ठाकुर जी विराजमान कर लिए, कभी भगवत कथा करो अपने घर में, कभी सब मिलकर नाम कीर्तन करो, कभी संतों को बुलाओ, उनकी जूठन वहां गिरे, उनका चरणामृत धो, चरणामृत से कंचो तीर्थ हो जाएगा तुम्हारा घर। जो बनिता सुत जूथ सकेले, है गए विभव घनेरो, सबे समर्पो शूर श्याम को, यह साचो मत मेरो। आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी यदि आप अपने घर में ठाकुर जी विराजमान कर लिए, उनकी सेवा। कभी कभी अगर संत भगवान भगवत प्रेमी महात्मा मिल जाए, आपकी श्रद्धा बने, वहां भोजन पवा दिए, नाम कीर्तन किए, बढ़िया बात बन जाएगी। नहीं तो चाहे जितना बड़ा घर हो, चाहे जितना वैभव हो, चाहे जितनी प्यारी परिवार के जन हो, एक दिन वो आएगा कि सबको छोड़ के आपको जाना है। मेरी प्रार्थना मान लो, सूरदास जी कह रहे तुम्हारा धन वैभव, ये घोड़ा गाड़ी परिवार संपत्ति बैंक बैलेंस, ये सब यहीं रह जाएगा। यदि नाम जप नहीं किया, ठाकुर सेवा नहीं की, संत सेवा नहीं की, भगवत कथा वार्ता में चित्त को नहीं लगाया, तो कुछ भी हाथ तुम्हारे नहीं लगेगा। क्योंकि सत्य है केवल भगवत नाम, भगवत चर्चा, भगवत सेवा, संत सेवा। तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, गौर श्याम ज्योतिर्द्वंद्वा मंद प्रेमानंदास्पंदा। यदि तुम वृंदावन का आश्रय लेते हो, वृंदावन की रज का सेवन करते हो, वृंदावन में तुम्हें सत्संग सुनने को मिला है, तो आप कृपा करके एक बात तो मान लो, अपनी जिह्वा को राधा 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 इतना बोलना सिखा दो। ये परम धन है। आप देख लेना, आप खुद देख लेना। बस एक सिद्धांत समझ लीजिए कि जल्दीबाजी में छोड़ मत देना। जैसे कुछ लोग हैं कि आपने कहा था राधा नाम जपोगे तो धन प्राप्त हो जाएगा। अरे धन क्या चीज है, ये तो पापियों को भी प्राप्त है जो पाप कर रहे हैं। तुम तो परम धन राधा नाम जप कर रहे हो, क्या तुमको नहीं मिल जाएगा? पर वो ऐसा सोचते हैं कि महीना दो महीना थोड़ा वाला जपें और लॉटरी की तरह खुल जाए, ऐसा कुछ। व्यर्थ में ऐसी कल्पना मत कीजिए।
हम आपको अंदर की बात बता रहे हैं, राधा नाम आपको परम धनी करेगा क्या? आपके अंदर कोई इच्छा ही नहीं रह जाएगी। आपके अंदर ऐसा संतोष धन प्रकट होगा, आपके अंदर ऐसा आनंद प्रकट होगा कि आपको घृणा हो जाएगी इस नाशवान भोगों से। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिमि जन बड़भागी। वो बड़भागी जन जो नाम जापक हैं, उनके हृदय में इस संसार के भोगों प्रति ऐसी भावना हो जाती जैसे वमन को कोई नहीं खाना चाहता। सच्ची मानिए, कौन सा भोग अमृत है यहां तुम देख लीजिए। खूब भोग रहे हो, खूब जानते हो अच्छे से कि सुख नहीं है, पर जबरदस्ती ये मन उसी में लगाए, यही मन को रोक पाएगा नाम। श्री हरिवंश नाम बल्लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। कामादि दोषों को अपने बुद्धि बल से नहीं जीता जा सकता, नाम बल से निश्चित जीता जा सकता है। नहीं, अपने लोग जितने परमार्थ में चलते हैं बिल्कुल एक कदम नहीं चल सकते। जो भी यात्रा हुई है, जिनकी भी यात्रा पूर्ण हुई है, जिनकी यात्रा शुरू हुई है, जिनकी यात्रा हो रही है, वो नाम जापक है। नाम जापक हमारी प्रार्थना मान लीजिए। जितना जो नाम जप कर रहे हैं उतने उठ रहे हैं, उतने वो परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं। तो ये गौर श्याम, ये राधे श्याम, ये राधा कृष्ण, राधा वल्लभ, राधा राधा, ये नाम अपना जीवन बना लो। कह रहे हैं केचित वृंदारण्या अनन्या धन्या। कोई ऐसा है जो वृंदावन में आकर धन्य हो जाता है। कोई, सुन तो लाखों लोग रहे हैं, पर पकड़ लें तो लाखों का परम कल्याण हो जाए, धन्यवाद के पात्र बन जाएं। धन्य 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 तेई ये इनके उपासी हैं, पर पकड़ना बड़ा कठिन है। भगवत सेवा, भगवत नाम जब, भगवत लीला, भगवत कथा, ऐसे आपको उपदेश मिलेंगे। माया के पार्षद आप पहले से, जैसे बताया था ना, आगे चलोगे गड्ढा मिलेगा, फिर वहां से दाहिने मुड़ना होगा बाएं, तो ऐसे इस मार्ग के यात्री को ये समझ लेना चाहिए, परिजन भेजा जाएगा, परिजन। इसलिए पहले बता रहे हैं, इस भगवत मार्ग में चलने वाले उपासक को बहुत सावधान रहना पड़ेगा। माया अपने उसी कोटि के पार्षद को भेजेगी प्रेरित करके, उसी कोटि के पार्षद। बड़े बड़े प्रलोभन आते हैं, बड़े बड़े भय आते हैं, पर अपनी निष्ठा में स्थित रहे। बहुत ज्ञान शिरोमणि भगवान शिव के प्रताप से ऐसे मार्ग में तो सन्यास हम ही लेकर इधर नहीं आए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी सन्यासियों के गुरु थे, जो सन्यासी बनाते थे और जो कईयों को ब्रह्मबोध करा चुके थे। ऐसे महात्मा जब यहां आए तो दास दासो हम की ठसक में ऐसे लाडले राधा वल्लभ लाल के प्यार में डूबे हुए, उन्हीं का ये वृंदावन महिमामृत है। गौर श्याम ज्योतिर्द्वंद्व मंदो प्रेमानंदास्पंदा। जो वृंदावन का आश्रय ले लेता है, गौर श्याम युगल सरकार का नाम जप करता है, इनके आश्रित रहता है, तो कह रहे हैं केचित वृंदारण्यो अनन्य धन्याः पुण्या दत्रा वन्याः। सारे पुण्य सफल हो गए, धन्य हो गया जिसकी जिह्वा पे नाम, वो प्रेमानंदास्पंदा, प्रेमानंद उसके हृदय में स्फुरित हो जाता है। जीवन का परम लाभ श्री प्रियालाल के नाम का निरंतर जप करो, आश्रित रहो, आचरणों को पवित्र करो और लक्ष्य रखो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना है।